कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। एक समय की बात है, एक भोला भाला व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ गांव से किसी काम की तलाश में शहर आया। उस दंपत्ति के पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, उन्होंने शहर में किराए पर एक सस्ता सा मकान ले लिया। काफ़ी समय बीत गया था, लेकिन काम नहीं मिल पा रहा था। अब तक उन दोनों ने वापस अपने गांव लौटने का मन भी बना लिया था। एक दिन की बात है, जब वो व्यक्ति काम की तलाश में कहीं जा रहा था, तो रास्ते में उसने देखा कि एक धार्मिक स्थल का निर्माण कार्य चल रहा है। साथ ही वहाँ पर सेवा भी चल रही थी। वहाँ पर कुछ लड़के भी सेवा का कार्य कर रहे थे। उनसे उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या मैं यहाँ पर कुछ काम कर सकता हूँ। लड़कों ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर कर सकते हो। फिर व्यक्ति ने पूछा कि तुम्हारे मालिक कहाँ पर हैं? मैं उनसे बात करके यहाँ भर्ती होना चाहता हूँ, जिससे मुझे मेरा मेहनताना मिल सके। लेकिन वहाँ पर तो कोई भी मालिक था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो सेवा का काम चल रहा था। सभी लोग उस जगह पर अपनी श्रद्धा के कारण काम कर रहे थे और श्रम दान कर रहे थे। उस व्यक्ति को इस बात का पता नहीं था। उसने तो यही सोचा कि यहाँ पर काम के बदले में पैसा मिलता है। लड़कों को एक शरारत सूझी। वो बोले, हमारे मालिक तो किसी काम से शहर से बाहर गए हैं। वो 1 सप्ताह के बाद ही वापस लौटेंगे। तुम यहाँ पर काम करना शुरू कर दो। हम उन्हें तुम्हारे बारे में बता देंगे कि तुमने आज से यहाँ काम शुरू किया है। ऐसा सुनकर उस व्यक्ति ने भगवान को तथा उन लड़कों को धन्यवाद दिया और उसी दिन से वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। अब वो व्यक्ति रोज़ सुबह आता और शाम तक बड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता। लगभग 1 सप्ताह बीत जाने के बाद उसने लड़कों से कहा कि भाई, मालिक से मेरी बात करवा दो। तो लड़कों ने फिर से टाल दिया। 1 महीने के बाद जब उसने कहा कि भाई, मुझे मालिक से मिलवा दो, मुझे पैसों की ज़रूरत है। अगर आज पैसे नहीं मिले तो घर पर खाना नहीं बनेगा। जब लड़कों ने ये सुना तो उन्होंने अपनी शरारत पर बड़ा पछतावा हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब क्या करें? वहाँ पर तो कोई मालिक था ही नहीं। कुछ ना सोचते देख लड़कों ने आपस में बात की और कुछ पैसे इकट्ठा कर उस व्यक्ति को दे दिए। जब व्यक्ति घर चला गया तो सब लड़कों ने फैसला किया कि कल उस व्यक्ति को सब कुछ सच बता देंगे और माफ़ी मांग लेंगे। अगले दिन जब वहाँ काम पर आया तो सभी लोग उससे बोले कि भाई, हमें माफ़ कर दो, हमसे बड़ी भूल हो गई। और ऐसा कहकर उन्होंने उस व्यक्ति को सारी बातें बता दी। वो बोले, हमने तो ऐसा ही मजाक में तुमसे मालिक की बात कही थी। ये सुनकर वो बोला कि भाई, मजाक तो आप लोग कर रहे हैं। ये सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। उस व्यक्ति ने आगे कहा कि हमारे मालिक तो सचमुच बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हैं। फिर उसने पूरी बात बतानी शुरू की। वो बोला, कल जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि आपके मालिक आज दोपहर में आए थे और बोले कि तुम्हारा पति बड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता है। और ऐसा कहकर वो पूरी 1 महीने के पगार और 1 महीने तक का राशन देकर गए। ऐसा कहकर वो व्यक्ति अपने मालिक को धन्यवाद देकर फिर से अपने काम में जुट गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलता है कि हमें कभी भी अपने भगवान ईश्वर पर संदेह नहीं करना चाहिए। वे हर समय हर एक के साथ हैं और जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे इष्ट ये भी जानते हैं कि उन्हें कब किस व्यक्ति को कितना और क्या देना है। हमें तो बस मन से अच्छे कर्म करते रहना है। जैसे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो।